हेलो एवरीवन, मेंटर 36 फैमिली में आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे शोर सिलेक्शन बैच से जुड़े हैं, नए बच्चे, मैं आपको बता दूं कि एक क्लास 1 करके मैंने डाली हुई है, वो प्लीज़ आप सभी लोग देखना। आपको पता लगेगा कि मेंटर 365 की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हुई। दूसरा मैं आपको बता दूँ, अभी आप नए जुड़े हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब चेंजमेंट आता है, कोई भी हैबिट में बदलाव आता है, कुछ भी चीज़ को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें पेनफुल होता है। वो प्रोसेस 100% पेनफुल होता है। तो एक बार जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार टेलीग्राम ग्रुप को देखना स्टार्ट करें, स्क्रॉल करते जाएं, मैसेज को ऊपर चलते जाएं और आपको समझ आएगा कि हाँ, ये ग्रुप कैसे चल रहा है और कैसे क्या है। दूसरा, आपको पता लगेगा कि PDF क्या क्या अपलोड कर रखी है हमने ग्रुप में, कौन कौन सी बुक की। तीसरा, मैं आपको बता दूं, जर्नल अवेयरनेस के बारे में, जर्नल नॉलेज के बारे में बात करेंगे, जिसका हवा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, मेरी जर्नल नॉलेज कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तब मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि मुझे ये पता है कि कौन सी बुक से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, बच्चे बहुत ज़्यादा वाइड जाते हैं। ल्यूसेंट पढ़ लें भाई, ल्यूसेंट में से सिर्फ 30% ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और उस 30% का पता लगाने के लिए आपको 100% ल्यूसेंट पढ़नी पड़ती है। बजाय आप ल्यूसेंट के उस 70% को अवॉइड करके और दूसरी बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और वो 70% टाइम अगर आप कहीं और देंगे तो आपका दूसरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देने वाला है। लेकिन GS अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको मार्जिन नहीं देता, लीड नहीं देता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करूँगा, हर चीज़ बिल्कुल आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास एक चीज़ और, बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट है कि सर मेरे पास ये बुक है, भाई मेरे पास ये बुक है, ये है। भाई आपने मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम लिया, इसीलिए लिया ना कि मेरे 15+ एग्ज़ाम क्लियर थे। दूसरा, आप मेहनत कर रहे थे, आपको गाइडेंस चाहिए थी कि हम सही बुक्स के साथ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। जब मैं सही तरीका बता रहा हूँ, सही बुक्स बता रहा हूँ, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। बशर्ते एक शर्त है, अगर आपको लगता है कि सर नहीं मेरा तरीका बिल्कुल बेस्ट है, तो बात अलग है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ हो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में आपको आपके साथ जूम मीटिंग करा करूँगा 10 से 15 मिनट की, 20 मिनट की, और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका डेली टारगेट्स हैं वो भी मैं आपको 5 मिनट की वीडियो क्लास में डेली टारगेट आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपको पता चले कि हाँ आज का टारगेट क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आए। 5-7 दिन चीज़ों से जुड़िए, आप एक नई मुहिम से जुड़े हैं, नए बदलाव से जुड़े हैं। थोड़ा सा आपको समझने में चीज़ें टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं इस चीज़ के। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोट्स की। अगर आपके पास कोई भी नोट्स हैं, किसी भी टीचर के हैं, कम है ज़्यादा है, बेस्ट है तो भी बढ़िया है, नहीं है तो भी बढ़िया है। दोनों केसेस में बढ़िया आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नोट्स हैं तो आपने वो चीज़ पढ़ रखी है और आपको पता है। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कम नॉलेज है, कोई इशू नहीं है, हम आपको यहाँ से कवर कराएंगे। तीनों चीज़ें कवर करनी है आपको। जब हम आपको टारगेट देंगे आने वाले टाइम में, तब आप देखेंगे जिन बच्चों को अगर हिस्ट्री 2 घंटे पढ़ने को बोला जाएगा, जिनके पास नोट्स नहीं है वो यहाँ रिवाइज़ करेंगे, जिनके पास नोट्स हैं वो यहाँ रिवाइज़ करेंगे। वो मैं बिल्कुल बताऊँगा आपको। अभी मैंने जैसे मनोहर पांडे में आज का टारगेट दिया था आपको, हिस्ट्री 6 पेजेस, 1 से 6 पेज पढ़ना था एनिशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अब बच्चे का मैसेज आ रहा है सर ये बहुत कम है, ये 30 रुपये वाली लेनी है भाई मनोहर पांडे, 30 रुपये वाली। लिंक मैंने आपको डाल दी है, उन्हीं लिंक से आप परचेज करें, इधर उधर की और कोई बुक ना खरीदें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब आप जाके सही जगह पहुँचे हो, अब भी अगर भटकोगे तो फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा, यकीन मानिए। और दूसरा मैं बता दूं, अब मैं आपको एक प्रॉपर, कोई ज़्यादा बुक लिस्ट नहीं बता रहा। देखो, एक बुक ये बता रहा हूँ 30 रुपये की, एक किरण बुक बता रहा हूँ, 2 बुक बता रहा हूँ GS में। गिन के देखना आप बच्चे, GS में मैं सिर्फ आपको 2 बुक बता रहा हूँ, इंग्लिश में आपको 2 बुक बता रहा हूँ, मैथ में 1 बुक बता रहा हूँ, रीजनिंग की आप बुक लो या मत लो, ख़त्म। सिर्फ 5 बुकें बता रहा हूँ, टेबल के ऊपर सिर्फ 5 बुकें होनी चाहिए। उसके अलावा 6th बुक का कोई काम नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आएगा, ज़रूर काम आएगा और बुक्स का काम, लेकिन वो आएगा आपके मॉक एनालिसिस को करके, आपकी वीकनेस को पता लगा के 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, वो बाद की बातें हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको 5 बुकें बताई हैं, अगर इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करके ना
बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके जाओगे। यही तो राज है यार। ये आप पूछते हो ना कि सर आपका क्या राज है कि आप इतने सारे एग्जाम क्लियर करके, ये राज है भाई मेरा। मैंने सिर्फ 5-6 बुकें पढ़ी हैं, बार बार पढ़ी हैं। जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम आता है इन्हीं को रिवाइज़ करता। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं नीतू सिंह को लगभग 10 घंटे में पूरा पढ़ देता था, ग्रामर के टॉपिक्स को। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं नीतू सिंह की पूरी वोकैब 7 से 8 घंटे में सुबह बैठता, शाम तक रिवाइज़ कर देता था, बिल्कुल उंगलियों पे। वोकैब कैसे याद करनी है इंग्लिश वाली वीडियो क्लास में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, नोट्स की करनी है रीडिंग और उनको समझना है, जैसे भी आप करें। दूसरा, इनको ज़्यादा रट्टे इन द सेंस कि बार बार लिख लिख के रट्टे नहीं मारने, बार बार पढ़ते जाओ, या फिर थोड़ा बहुत जैसे याद हो आपको याद कर सकते हैं। मनोहर पांडे के अब मैंने हिस्ट्री के 1 से 6 दिए थे। अगर किसी बच्चे का बैकग्राउंड कम है, वीक है, तो भी चलेगा। देखो आप जो 1.5 साल लगा के या 2 साल लगा के आपको जो चीज़ें पता चल रही थी, वो आपको मैं 5 साल के मेरे एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पे, हज़ारों बच्चों से फ़ोन कॉल पे बात करने के आधार पे आपको बिल्कुल तुरंत दे रहा हूँ। आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को। अब हिस्ट्री में आप अब देखो एक चीज़ और समझो मेरी बात, इतने सारे आपके डाउट्स आ रहे मन में, ठीक है, इतने सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं सिर्फ गाइडेंस को लेके, समझ रहे हो। ये डाउट्स आज नहीं पैदा हुए, ये डाउट्स आपके पहले भी दिमाग में थे और आगे भी रहते, लेकिन अभी कोई आपको सॉल्यूशन देने वाला मिला है। दूसरा, अभी मैं आपको डाउट्स आपके दिखा रहा हूँ कि देखो ये आपका डाउट है, ये आपके डाउट है, आपको दिखने लगे हैं अपने डाउट्स। और अपने डाउट्स जब एकदम से इतने सारे दिखते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, बाकी सारे कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो हिस्ट्री के मैंने 1 से 6 पेज आपको पढ़ने के दिए थे, तो आपको बिल्कुल लगन से वो पढ़ने थे। चाहे 2 रिवीजन करते, 3 बार पढ़ते, 4 बार पढ़ते, 5 बार पढ़ते, जितनी बार आपका मन करे। अपने शेड्यूल के हिसाब से देख लो कि भाई मेरे को 1.5 घंटा मिलेगा या 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। कुछ शेड्यूल में देने वाला हूँ टाइम के हिसाब से, कुछ देने वाला हूँ टारगेट के हिसाब से। बिल्कुल आप जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे आपको बिल्कुल हर चीज़ पता लगती जाएगी कि कैसे क्या है। हिस्ट्री में आपको 6 पेज मिले थे, बिल्कुल रट के रखने थे। आज कल दोबारा टारगेट मिलेगा आगे के पेजेस का, वो आपको पहले ये रिवाइज़ करने हैं, फिर वो पेज भी बहुत अच्छे से करने हैं। जिन बच्चों को बता दूं, हिस्ट्री की मनोहर पांडे की इंग्लिश की हमने PDF डाल दी है, हिंदी की PDF मुझे नहीं मिली गूगल क्रोम पे। अगर किसी बच्चे को मिली हो तो मुझे सेंड करें, मैं डाल दूंगा, ठीक है। मनोहर पांडे के नोट्स नहीं बनाने, कोई बच्चा कहे कि सर मनोहर पांडे के नोट्स बना लो, नहीं बनाने हैं। मनोहर पांडे को नोट्स की तरह ही पढ़ना है, अपने आप में वो खुद ही बहुत कम है। कोई बच्चा ये कहे कि सर मनोहर पांडे 135 रुपये वाली बुक ले लूँ, मोटी बुक ले लूँ, नहीं लेनी, सिर्फ 30 रुपये वाली 161 पेजेस की बुक लेनी है। कम इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ोगे, याद रखोगे और उसको एग्जाम में कर पाओगे। एग्जाम में स्पीड कैसे आएगी? जब कोई क्वेश्चन देखोगे बार बार आपका पढ़ा होगा, तभी तो स्पीड आएगी ना, समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, एग्जाम में स्पीड भी नहीं आ पाती। अब आ जाओ MCQ पे। सबसे पहला डाउट कि सर राकेश यादव है मेरे पास, मैं इससे क्यों ना पढ़ूं। ईगो पे नहीं लेनी बात, यहाँ ईगो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ना मेरे अंदर होनी चाहिए ना आपके अंदर होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि बच्चा ईगो के ऊपर ले लेता है और आर्ग्यूमेंट पे आ जाता है। मैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल लॉजिकली चीज़ें समझा रहा हूँ कि राकेश यादव सर की बुक में कहाँ दिक्कत आ गई कि सर ने CDS के भी क्वेश्चन डाल दिए, FCAT के भी क्वेश्चन डाल दिए, PCS के भी क्वेश्चन उठा के डाल दिए, घटना चक्कर से भी उठा लिया, किरण से भी उठा लिया, प्रीवियस ईयर से भी उठा लिया। तो उन्होंने क्या किया कि इस बुक को यूनिवर्सल बना दिया, क्योंकि उनको तो मार्केटिंग करनी है, उनको तो बेचनी है। FCAT वाला बच्चा क्या करेगा? इसको खरीदेगा। CDS वाला खरीदेगा, इसको नहीं खरीदेगा FCAT CDS वाला, लेकिन इसको खरीदेगा। अब लेकिन SSC को जो A to Z कवर करना था, SSC को जो A to Z कवर करना था वो नहीं हो पाया। SSC के बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग है। यकीन मानिए इस बुक को मैं कम से कम 2 बार पढ़ चुका हूँ, किरण को मैं कम से कम 3 बार पढ़ चुका हूँ। तब मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। किसी भाई को डाउट हो कि सर कौन से क्वेश्चन मिसिंग है, तो वो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। किरण में क्या है, SSC A to Z कवर है, तो उसके जो आपके 1 डे एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे का क्यों ना हो, चाहे वो HSSC क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, A to Z कवर हो जाएगा। PCS बिल्कुल भी कवर नहीं होगा, RAS बिल्कुल भी कवर नहीं होगा। RAS PCS आपको कवर करना है तो घटना चक्कर पे जाएं। अब बात आती है कि सर मैं घटना चक्कर ले लूँ, तो घटना चक्कर में भाई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है,
पीसीएस लेवल तक को कवर करने की कोशिश करी गई है। पीसीएस लेवल की क्वेश्चन उठाए गए हैं, काफ़ी सारी पीसीएस लेवल। आप समझें फ़र्क क्या है दोनों एग्ज़ाम में। पीसीएस लेवल नॉलेज का एग्ज़ाम है, पीसीएस लेवल नॉलेज का एग्ज़ाम है। यहाँ आपको ऑफिसर बनना है ए क्लास, लेकिन एसएससी में आपको ऑफिसर बनना है बी क्लास। वहाँ पे आपको स्टैटिक कोई नहीं पूछता, कभी नहीं पूछेगा कि भारत कब आज़ाद हुआ, कभी नहीं पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंचा बांध बताओ, कभी नहीं पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा बांध बताओ। यहाँ पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछेगा, सीपीओ में पूछेगा, स्टैटिक जीके भर भर के पूछेगा। यहाँ नहीं कवर होगी, यहाँ आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पढ़ के बहुत अच्छा आनंद आएगा। अच्छा, इतिहास हुआ था तो पुर्तगीज़ आए, पुर्तगाली आए, उनको 60 गुना मुनाफा मिला। अच्छा, मुग़ल में 1707 में उनकी मृत्यु हुई, सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई, औरंगजेब की मौत हुई। अच्छा, 1526 से बाबर की शुरुआत हुई, 1530 तक हुआ, 1527 में ये युद्ध लड़ा, 28 में लड़ा, 29 में लड़ा, काफ़ी सारे युद्ध लड़े। काफ़ी सारी आपको नॉलेज देखने को मिलेगी इसकी एक्सप्लेनेशन में, लेकिन मिस कर जाओगे बहुत सारी चीज़ों को एसएससी की। समझे मेरे पॉइंट को। अब आती है किरण की। इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों चीज़ें बराबर है मेरे लिए, लेकिन आपको डिफरेंस बता रहा हूँ एक एक। इसका फ़ायदा क्या है? पहली बात तो आंसर पीछे है, आंसर हमेशा पीछे ही होने चाहिए, साथ साथ आंसर कभी नहीं होने चाहिए। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, बच्चों के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। लर्निंग आपको तभी पता लगती है जब आंसर अलग होते हैं, दूर होते हैं और साथ होते हैं, तब आपको नहीं पता लगती। ठीक है। दूसरी बात, रिपीट है इसमें क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने। पॉलिटी जब आप पूरी कर जाओगे ना, कुछ आर्टिकल तो आपके टिप्स पे हो जाएंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बता दोगे कि आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, 44 इंपॉर्टेंट है, 50 इंपॉर्टेंट है, 76 इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप बताओगे। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं, आप पूछोगे पॉलिटी पढ़ा दो सर, नहीं। लेकिन आप जब मेरे से पूछोगे हाँ 76 में क्या है, प्रधानमंत्री का है, 40 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 32 क्या है, हर चीज़ है ना, फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होने वाली हैं। अब आएंगे सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी में क्या है, हर सब्जेक्ट का निचोड़ बताऊंगा आपका। ज्योग्राफी में क्या है, और हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है तो क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको जो टारगेट मिल रहे हैं उसको पढ़ें। कुछ बच्चे का मैसेज आया था कि सर हिस्ट्री का 6 पेज पढ़े, एनिशिएंट का कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, मत आने दो समझ, 8-8 बार पढ़ के जाएंगे हम इनको, 8-8 बार। आप यकीन मानिए, नीतू सिंह बुक को मैं आपको 15 दिन में 1 बार करा दूंगा, 30 दिन में 2 बार, 45 दिन में 3 बार, 60 दिन में 4 बार, ख़त्म। उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा कि नीतू सिंह मेरी इतनी बढ़िया हो। उसके बाद देखेंगे मॉक में किसके इंग्लिश में कम आ रहे हैं, फिर उसको बताएंगे कि हाँ अब तू यहाँ से नई बुक है, इससे ये इम्प्रूव कर। अब क्लोज टेस्ट नंबर कट रहे हैं तो मैं ये थोड़ी कहूँगा ये बुक उठा के पढ़ ले, या आप BMW उठा लो, वो कैब में आपके नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बताऊँगा कि क्लोज टेस्ट में नंबर पढ़ रहे हैं तो प्रीपोजिशन रट लो ढंग से, फ्रेजल वर्ब रट लो, ठीक है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। दूसरा ये भी बताया जाएगा कि अगर आपको वीडियो क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता है टेलीग्राम पे आज के दिन सारे कोर्स लीक हो रखे हैं, सब कुछ लीक हो रखा है। अगर आपको पेड कोर्स प्रोवाइड करवाने पड़े तो टेलीग्राम से मुझे फॉरवर्ड ही तो करने हैं, उठा के मैं फॉरवर्ड कर दूँगा 1 मिनट में, आप देख लेना। तो इतनी सी बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आराम से जनरल नॉलेज के टारगेट्स को करें, शायद आपको कुछ समझ आया होगा। अपने नोट्स को विश्वास रखें, उनको पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ाओ। दूसरा, हिस्ट्री के जो टारगेट्स हैं वो करें। तीसरा, आज मैंने हिस्ट्री का सिर्फ ये पेजेस पढ़ने का टारगेट दिया था, ना कि यहाँ से क्वेश्चन करने का, बिल्कुल भी नहीं दिया था मैंने क्वेश्चन करने का टारगेट, ये पेजेस पढ़ने का दिया था। अब एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ बच्चों का मैसेज आया सर वो क्या है 1 to 30 आपका एडिशन कौन सा है, मेरा एडिशन कौन सा है। वो क्या है घुमा फिरा के वही 3000 है भाई, मेरा एडिशन कोई भी हो, आपका कोई भी हो। टॉप मोस्ट रिपीटेड 200 वो कैब में से पहली 30 करनी थी। कल आपको अगली 20 बता दूंगा, उसके बाद आपकी पहली 50 हो जाएंगी, ठीक है, फिर पहली 50 ईडीएम हो जाएंगी। धीरे धीरे हर चीज़ आपको पता चलेगी, तो जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। स्टैटिक जीके के थोड़ी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, उनको सेव करते हुए चलें। जब भी आपका टाइम हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो,
PDF खोली, स्टैटिक जीके पढ़ ली अपने ग्रुप में से, है ना। तो धीरे धीरे आप करते हुए चले। और भी अगर कोई जनरल नॉलेज का डाउट है तो अपना लिख के रख लो, जूम मीटिंग में पूछना। व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं देखूंगा, कहीं घूमता फिरता हुआ, इधर उधर चलता हुआ मैं देखूंगा और उसका रिप्लाई करूंगा। इतना अच्छा रिप्लाई नहीं हो पाता, यकीन मानिए। जो भी आपको पूरे दिन में डाउट आता है मन में, आप रख लो लिख के। कोशिश करूंगा स्टार्टिंग के 5-7 दिन 10 दिन लगातार मैं जूम मीटिंग लूँ, डेली आधे घंटे या 1 घंटे, जो भी जितनी भी आपको ज़रूरत होगी आपकी जूम मीटिंग होगी। टेंशन मत लो, लाइव उसमें जुड़ो, अपने डाउट पूछो और निकलो और पढ़ाई करो, सीधी बात। दूसरा, मैंने 2 हैबिट आपको बताई थी, टाइम से सोना, टाइम से उठना और 7 घंटे की नींद, वो ज़रूर, उस पर ज़रूर काम करना है। और सोने से 2.5 घंटे पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो हर हालत में। 3 आदतें ऐड कर रहा हूँ। पहली चीज़, टाइम से सोना, टाइम से उठना, 7 घंटे की नींद, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2.5 से 3 घंटे पहले फ़ोन स्विच ऑफ कर दो सोने से। उसके बाद स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसी चीज़ रख लो ना यार। उसके बाद अगर आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया 2.5 घंटे, पढ़ना तो बुक में से ही है ना, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा, अपना फ़ोन के 2 स्लॉट बना लो 3-3 घंटे के, जिसमें फ़ोन आपसे या तो दूर रहेगा, कहीं साइलेंट, अगर स्विच ऑफ कर सकते हो तो दी बेस्ट है। 3-3 घंटे का 2 स्लॉट बना लो, चाहे वो 8 से 11 हो, चाहे 2 से 5 हो। आपको मैं 2-3 दिन के अंदर एक फ़िक्स टाइम दे दूंगा कि भाई आपको मैसेज मिलेंगे इसी टाइम, ठीक है। आपको 10 बजे ही मैसेज मिलेंगे, 10 to 10:30 के बीच में ही मैसेज मिलेंगे, फिर 2 to 2:30 के बीच में ही मैसेज मिलेंगे। ऐसे करके मैं टाइम फिक्स कर दूंगा। उसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चे। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जर्नल नॉलेज के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आया होगा। पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे, फिर यहाँ से MCQ लगाएंगे। MCQ आपको बता देता हूँ, ऐसे नहीं करना है कि पेन कॉपी लेके बैठ के पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, फिर आपने पीछे से आंसर देखा कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इस MCQ की बुक को, किरण की बुक को एज ए बुक पढ़ना है। इस MCQ की बुक को ऐसे नहीं लेना कि भाई मतलब जैसे हम टेस्ट पेपर करते हैं कि सारे 10-50 क्वेश्चन लिख लिए, फिर ये देख लिए कि अच्छा 30 सही है, 15 गलत है। 30 में कुछ तुक्के भी होंगे। इस बुक को बुक की तरह लेना है। पहले का क्वेश्चन देखा, अपना सोचा, पीछे आंसर देखा, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन पढ़ी, दैट्स ऑल। दूसरा क्वेश्चन देखा, पीछे आंसर देखा, एक्सप्लेनेशन पढ़ी, आगे बढ़े। धीरे धीरे ऐसे करना है। रूटीन में आ जाओगे, समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगी, पेस बनने लग जाएगी। इसी ही थ्योरी पे काम करना है, इसको बुक बनाना है। ये MCQ नहीं है, ये एक बुक है आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन उनको बिल्कुल ऐसे लाइटली नहीं लेना कि यार मेरे को तो आते ही नहीं हिस्ट्री, सर ने क्या बुक बता दी मनोहर पांडे, उसको हिस्ट्री, वहाँ से हिस्ट्री पूरी पढ़ ली, लेकिन यहाँ से तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है। ये भी नॉलेज के लिए है, ये भी नॉलेज के लिए है। नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपका मॉक टेस्ट है, ठीक है। यहाँ से भी नॉलेज गेन करनी है, यहाँ से भी नॉलेज गेन करनी है। यहाँ से नॉलेज गेन करके इस MCQ की बुक में चेक नहीं करना कि मुझे कितना आता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही नीतू सिंह में करना है, पहले टॉपिक पढ़ना है, फिर पीछे एरर पढ़ने हैं, लगाने नहीं है एरर। आपको लगाने के लिए मैं वर्कशीट दे दूँगा, मेरे पास बहुत पड़ी हैं। अगर आप देखोगे तो यहीं आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी। देखो, आपको पता हो ना कि मुझे कैसे पता इन बुक्स के बारे में। देखो, ये मैथ की पढ़ी, ये किरण पड़ी हुई है, देखो लगभग मैंने कर रखी पूरी, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। आपको मैं कभी दिखाऊंगा, टूर करवाऊंगा मेरी बुक्स के साथ, आपको दिखाऊंगा कि अच्छा ये भी है, ये भी है सर के पास। देखो, ये यहीं पे ब्लैक बुक रखी है आपकी, ठीक है। यहीं आपकी ल्यूसेंट भी रखी है। अगर आप कहो तो कि सर ल्यूसेंट क्यों नहीं पढ़नी, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से सिर्फ मैं आपके कुछ चीज़ें हैं पढ़ने की जो बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूसेंट में, वो अपने आप निकाल के मैं आपको दे दूंगा जब आपका टाइम आएगा पढ़ने का। ये चीज़ें मत सोचें। और मनोहर पांडे की अगर आप देखना चाहें तो मनोहर पांडे की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मनोहर पांडे की ये दोनों बुक्स रही, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। प्लीज़ आप एक बार कोशिश करें, लगे। दूसरा, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो अपना लिख लें, व्हाट्सअप ना करें। व्हाट्सअप करोगे तो डाउट को मैं छोटा सा मैसेज लिख के भेज पाऊँगा या कुछ बोल के समझा दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए आप जूम मीटिंग का वेट करें शाम को और वहाँ पे अपना पूछें, ठीक है बच्चे।
उम्मीद करता हूँ जनरल नॉलेज का अब कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको जो भी टारगेट दिया जाएगा उसको इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है और वहीं से ही पढ़ना है, इतना ही इनफ है। ये क्वेश्चन बार बार आएगा, सर ये सिर्फ 5 बुकों से करवा रहे हो, इतना इनफ रहेगा क्या? मॉक टेस्ट बताएंगे इनफ है कि नहीं है। नहीं होगा आपके लिए, किसी के लिए हो सकता है जीएस में इनफ ना हो तो उसको जीएस के लिए बताएंगे, किसी के लिए हो सकता है इंग्लिश में इनफ ना हो तो इसको इंग्लिश के लिए बताएंगे, किसी के लिए मैथ में ना हो तो उसको मैथ के लिए, हर इंसान को अलग बताएंगे। जीएस में भी काफ़ी सारे हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं जीएस में, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो भी आपको मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स को तो बिल्कुल जड़ से भूल जाओ, नहीं पढ़ना, कुछ लिमिटेड से क्वेश्चन होते हैं 50-100, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा, वही पढ़ने हैं। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में अगर मेरे पास जैसे जैसे अब डिजिटल बोर्ड आ गया है उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे तो मैं आपकी क्लासेस भी कोशिश करूँगा कि एक आधी क्लास भी आपके लूँ, परसेंटेज वगैरह की आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूँ या फिर कोई लॉन्ग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो वो सब भी रहेगा। लेकिन वो कमिटेड नहीं है, कमिटमेंट मैंने आपको एक ही किया था गाइडेंस का, और वो बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। ठीक है बच्चे, तो जुड़े रहें, प्लीज़ कमेंट करें कि आपको और क्या कैसी लगी क्लास, और जूम मीटिंग के लिए रेडी रहें। थैंक यू बच्चे, और मोटिवेटेड रह के तैयारी करनी है भाई, टारगेट पूरा करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब टारगेट पूरे नहीं करोगे, एक एक चीज़ समझाई जा रही है बारीकी से, एक एक टारगेट मिल रहा है विद पेज नंबर, विद सीरियल नंबर मिल रहा है, अगर अब नहीं करोगे तो फिर खुद से नहीं कर पाओगे। आप यकीन मानिए, आपके माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा, यार अब नहीं कर पा रहा, फिर कैसे करूँगा। ठीक है बच्चे, ये बैच मेरे लिए बहुत ये लगा लो कि ड्रीम था मेरा ये कि मैं बच्चों को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाऊं, सही गाइड करूं। यहाँ से कोई कमाई नहीं थी कि ये बैच, अगर आपको किसी को पता हो तो इससे पहले हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में पिछले 6 महीने से 8 महीने से चीज़ें करता रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने 200 बच्चों का टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, 10% बच्चों ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और दूसरा, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स नहीं देगा उसको बाहर कर दूंगा, मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, ना कोई रिफंड होगा ना कुछ और होगा, बाहर कर दूंगा। या तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहें, प्रॉब्लम का समाधान होगा, नहीं तो अगर आप बैच में रिप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि मैं गूगल डॉक्यूमेंट्स के लिंक डालूंगा कभी कभी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और हमें पता रहेगा कि अच्छा ये बच्चा फॉलो नहीं कर रहा चीज़ों, तो बिल्कुल आउट हो जाओगे। ठीक है बच्चे, तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। आने वाली वीडियोज़ रहेगी इंग्लिश के ऊपर और मैथ के ऊपर। थैंक यू।